अच्छा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैं इन तमाम वेव्स को आपके लिए स्प्लिट फॉर्म में एक्सप्लेन कर दूंगा। जब स्प्लिट अलग फॉर्म में आपके लिए एक्सप्लेन हो जाएंगी तो फिर जब कंबाइन फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगा या खुद गाइडन को रीड करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अच्छा, कार्डियक साइकिल की अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एट्रिया की वेव्स बताऊंगा। एट्रिया में जो ग्राफिकल चेंजेस आते हैं एट्रिया में जो ग्राफिकल चेंजेस आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एट्रिया में चेंजेस हमारे पास कितने आए, 0 से लेकर 8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक ये हमारे पास प्रेशर चेंज होता है। एट्रिया में कितना प्रेशर होता है, 0 से लेकर 8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक हमारे पास मैक्सिमम हमारे पास 8 होता है और इससे नीचे 0 तक भी चला जाता है और मिनिमम 7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक भी आता है। तो 0 से 8 तक ये मैंने क्या आपको डिनोट किया, प्रेशर इन द एट्रिया जो कि चेंज हो रहा होता है। जब हमारे पास, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं ए वेव जो आप गाइटन के इसमें देखोगे ग्राफ में, तो ए वेव आपको एट्रियल कंट्रैक्शन की वजह से नजर आएगा। एट्रियल कंट्रैक्शन, जब एट्रिया कंट्रैक्ट करेगा और इस कंट्रैक्शन की वजह से जो वेव डेवलप होगा उसको हम गाइटन के उस ग्राफ में ए वेव से पहचानेंगे। इस दौरान ये ए वेव किसकी वजह से है, एट्रिया की कंट्रैक्शन की वजह से है। दूसरा वेव है हमारे पास, फर्ज करो ये हमारे पास ए वेव हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है सी वेव, ये है सी वेव। सी वेव कहां से आता है, सी वेव जब हमारे पास वेंट्रिकल कंट्रैक्शन में होता है और कंट्रैक्शन में जब हमारे पास वेंट्रिकल कंट्रैक्शन में होता है और प्रेशर 8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन में बढ़ जाता है, तो इस दौरान हमारे पास एवी वाल्व क्लोज होता है। एवी वाल्व क्लोज होता है, तो एवी वाल्व की क्लोजर की वजह से ये फर्ज करो लीफलेट ऑफ द एवी वाल्व हैं और ये हमारे पास वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन 8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक प्रेशर वेंट्रिकल ने सिस्टली में डेवलप कर लिया, तो ये लीफलेट्स आपस में मिलेंगे, ठीक है। जब ये लीफलेट्स आपस में मिलेंगे, ऊपर ये एट्रिया है, ठीक है, तो ये नीचे से वेंट्रिकल प्रेशर डेवलप करेगा। उस प्रेशर की वजह से इस एवी वाल्व को बंद होना पड़ेगा। जब ये बंद होंगे तो इसमें जरा बैकवर्ड पुश होगा, बैकवर्ड पुश एट्रिया की तरफ इसको जरा पुश दिया जाएगा वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन की वजह से। इस पुश की वजह से जब एट्रिया में जो वेव डेवलप होगा उसको हम कहते हैं सी वेव, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है एट्रिया के वेव्स में से वी वेव। वी वेव वो किसकी वजह से होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एट्रिया है और ये हमारे पास एट्रिया है, एसी वेव्स हो गया। अब वी वेव, जो ब्लड हमारे पास एट्रिया में लंग से आता है और वो एट्रिया में जमा होना शुरू होता है, इस दौरान जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेफ्ट एट्रियम में आता है तो यहां पर कुछ प्रेशर डेवलप कर रहा होता है। वो प्रेशर हमारे पास ग्राफिकली वी वेव में हम उसको जाहिर करते हैं, ये वी वेव है। तो एट्रिया के कितने वेव्स हुए हमारे पास, ए जो कि एट्रियल कंट्रैक्शन की वजह से, सी जो कि वाल्व के बल्जिंग की वजह से, और वी जो कि वेंस से डायरेक्ट जो ब्लड आता है एट्रिया में और यहां पर प्रेशर डेवलप कर रहा होता है। ये वी वेव हमारे पास एट्रिया के वेंस के जरिए पर जो प्रेशर डेवलप होता है एट्रिया में उसकी वजह से होता है। तो आप बहुत आसानी से इस एट्रिया के ए सी वेव को समझ जाएंगे जब आप समझ चुके होंगे, लेकिन आसानी से आप वहां पर फाइंड कर लेंगे इस ग्राफ में। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि वेंट्रिकल में प्रेशर का एक्सप्लेनेशन कैसा है ग्राफ में। तो वेंट्रिकुलर प्रेशर हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर 0 से लेकर 120 तक मैक्सिमम चलता है, ठीक है। जब हमारे पास वेंट्रिकल का प्रेशर 0 से 120 तक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन में इसका प्रेशर बढ़ेगा तो ग्राफिकली कैसा उसका एक्सप्लेनेशन होगा। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन उसका ऐसा है कि जब हमारे पास वेंट्रिकुलर प्रेशर 0 से बढ़ेगा, फर्ज करो कंट्रैक्शन शुरू हुआ, ये अब ऊपर चल रहा है, ठीक है। जब ये 7 मिलीमीटर या 8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक पहुंच गया तो यहां पर क्या होगा, एवी वाल्व क्लोज होगा, एवी वाल्व क्लोज हो गया।
इसके बाद 8 से ऊपर प्रेशर चल रहा है 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन में। जब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का लेवल है, तो इस तक जब 0 से 7 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जब प्रेशर बढ़ रहा होता है तो एवी वाल्व क्लोज हो गया। 80 तक यहाँ पर क्या होता है, 80 पर हमारे पास एबोटिक वाल्व खुलता है, ओपन। तो प्रेशर 0 से 80 तक क्या होता है, बढ़ रहा होता है। जब हमारे पास ये 0 से 80 तक चला गया, यहाँ पर रास्ते में एवी वाल्व का क्लोज हुआ और एबोटिक वाल्व 80 पर खुल गया। इसके ऊपर प्रेशर रैपिडली ऊपर जाएगा और वापस वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होगा। क्यों कि जब हमारे पास 80 पर एबोटिक वाल्व ओपन हो गया तो ब्लड रैपिडली एजेक्ट हो जाएगा। यहां पर वहां पर ग्राफ में लिखा हुआ है रैपिड एजेक्शन फेज, क्योंकि 80 से ऊपर ब्लड एबोटा में चला जाता है। फिर उसके बाद जब ब्लड सिस्टेमिक आर्टरी में चला जाता है तो वेंट्रिकल में लाजमी बात है कि क्या होता है कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड उसमें नहीं होता। तो फिर ये वापस डिक्रीज होना फिर ये वापस डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके लिए वेंट्रिकुलर प्रेशर मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके बाद बस बात ही वेंट्रिकुलर प्रेशर की खत्म होगी कि 0 से 8 तक चला जाएगा तो एबोटिक वाल्व एवी वाल्व क्लोज हो जाएगा और 80 तक ये ओपन हो जाएगा। इस दौरान तक ये प्रेशर बढ़ रहा होता है। लेकिन अहम बात है कि वहां पर एक ग्राफ लाइन ड्रा हुए हैं, उन लाइन में से इसको कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। ये कितना प्रेशर होगा, 8 से लेकर और 80 तक, ये दौरान जो आपके लिए वहां पर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन का जो ग्राफ है इसे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको अब दूसरा ग्राफ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इसके बाद हमारे पास ग्राफ आता है एबोटिक। ये हो गया किस चीज का, वेंट्रिकुलर प्रेशर ग्राफ एक्सप्लेन हुआ। अब इसके बाद आता है एबोटिक प्रेशर ग्राफ। एबोटा में हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर कितना होता है, 120 और मिनिमम 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। जब हमारे पास नॉर्मली फॉर एग्जांपल एबोटा में है 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 120 या 80 के बीच, ठीक है, प्रीवियसली जो उसमें ब्लड थी उसकी वजह से। अब क्या होगा कि जब हमारे पास 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक वेंट्रिकुलर प्रेशर आ जाएगा तो इस दौरान इसके एबोटा के ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब वेंट्रिकुलर प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक पहुंच गया तो एबोटिक वाल्व खुल जाएगा, एबोटिक वाल्व ओपन हो जाएगा। जब एबोटिक वाल्व ओपन होगा तो ब्लड रैपिडली एबोटा में चलेगा और जब ब्लड रैपिडली एबोटा में चलेगा तो इसकी वजह से एबोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा और इसी तरीके से एबोटिक प्रेशर 120 तक चला जाएगा। जब ब्लड हमारे पास एबोटा से आगे सिस्टेमिक आर्टरीज में चला जाएगा तो इस सिस्टेमिक आर्टरीज में जाने से ये एबोटिक प्रेशर वापस डिक्रीज होना शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर एक अहम और जो सबसे लाजमी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है वो ये है कि हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर एक वेव डेवलप होगा जिसे हम क्या कहते हैं, इस वेव को, इस पॉइंट को एनसाइजोरा। ये क्या है, जब हमारे पास प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक, जब हमारे पास प्रेशर वेंट्रिकुलर प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से बढ़ गया तो एबोटिक वाल्व ओपन हो जाएगा। जब एबोटिक वाल्व ओपन हो जाएगा और ये एबोटिक प्रेशर का ग्राफ है तो यहाँ पर ग्राफ ऊपर एबोटिक प्रेशर का चला जाएगा, क्योंकि वेंट्रिकल ने ब्लड एबोटा में दे दिया है और एबोटा में जब ब्लड है तो इसमें एबोटिक जो एबोटा में प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम 120 तक चला जाएगा। लेकिन जब वहां पर चला गया 120 तक, उसके बाद ये ब्लड जो है सिस्टेमिक आर्टरीज में चला जाएगा और प्रेशर इनसाइड द एबोटा वापस डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब ये हमारे पास प्रेशर फिर एबोटा में डिक्रीज होगा, ये जब 79 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक, 79 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इस दौरान चूंकि वेंट्रिकल जब कंट्रैक्शन कर रहा था तो उसने प्रेशर 80 तक डेवलप किया और एबोटिक वाल्व को खोल दिया। लेकिन ये
120 तक जब प्रेशर चला गया एवोर्टा में, वापस डिक्रीज हो रहा है। ये क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि वेंट्रिकल इस दौरान वेंट्रिकुलर सिस्टली थी और यहाँ पर वेंट्रिकुलर डायस्टली में वापस आ रहा है। जब डायस्टली में वापस आ रहा है तो यहाँ पर क्या होता है कि वेंट्रिकल में प्रेशर कम रहा होता है। कितना? जब 79 या 78 हो जाता है तो क्या होता है कि एवोटिक वाल्व यहाँ पर फिर क्लोज हो जाता है। लेकिन इस क्लोज होने के एक फिनोमेना है, जब हमारे पास जब ये एवोटिक वाल्व है, ठीक है जी, एवोटिक वाल्व जब यहाँ पर 79 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर होगा, डिक्रीज होगा, और यहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम कितना है? 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या से ज़्यादा। तो इस दौरान जो ब्लड इस वाल्व को वापस पुश कर रहे होंगे, इस पुश की वजह से ये जब क्लोज होगा तो इस क्लोजनेस की वजह से ये वेंट्रिकल के अंदर साइड पे प्रेशर डालेगा। जब ये इसके इनसाइड इस वाल्व के जो ये वाल्व है ये वेंट्रिकल के इनसाइड पर पुश करेगा, तो इस दौरान हमारे पास एवोर्टा में प्रेशर जो डिक्रीज होता है इस पुश की वजह से टुवर्ड वेंट्रिकल, यहाँ पर हमारे पास ये नीचे वेव आ जाता है और फिर अचानक ऊपर चला जाता है। ये से हम कहते हैं इंसाइजोरिया। ये किस वजह से होता है? जब हमारे पास ये एवोटिक वाल्व पुश बैक होता है तो इस दौरान इसमें ज़रा सी, जब ये एवोटिक वाल्व वेंट्रिकल की तरफ चला जाता है तो यहाँ पर प्रेशर ज़रा डिक्रीज होता है, वो ये यहाँ पर डाउनवर्ड वेव के जरिए बताया गया, और फिर जब वापस रिफ्लेक्ट कर रहा होता है तो फिर प्रेशर ऊपर चला जाता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं इंसाइजोरिया, और ये हो गया हमारे पास एवोटिक प्रेशर ग्राफ। इसके बाद आखिरी है हमारे पास वॉल्यूम, कि वेंट्रिकल के वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा जब हमारे पास कार्डियक साइकिल होगा। वेंट्रिकुलर वॉल्यूम में जब हमारे पास वेंट्रिकल सिस्टली के फेज में होगा, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम हमारे पास में कितना होता है? तकरीबन 50 से लेकर 130 मिलीलीटर या 120 मिलीलीटर, ये हमारे पास लिफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम है। लिफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम 50 से 130 मिलीलीटर है। अब क्या होगा कि हमारे पास जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होना शुरू करेगा, और वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन में एक फेज आता था आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, तो उस दौरान यहाँ पर कोई चेंजेस वॉल्यूम में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल ये ऊपर से आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन वाला फेज है, इस दौरान जो हमारे पास कंट्रैक्शन हो रहा होता है और वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा होता, तो वो हम इस स्ट्रेट लाइन के जरिए पर ग्राफ में एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद जब हमारे पास क्या होता है कि प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से बढ़ जाता है वेंट्रिकुलर और एवोटिक वाल्व खुल जाता है, तो ब्लड वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है? डिक्रीज होना शुरू होता है। ठीक है, जब ब्लड वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज हो गया तो ये हमने ग्राफिकली इसमें ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, और इस दौरान ये आता है रैपिड एजेक्शन और स्लो एजेक्शन फेजेस जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है। इसके बाद ये था हमारे पास सिस्टली का, जो कि वेंट्रिकुलर जब सिस्टली में होता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है क्योंकि ब्लड एवोर्टा हमारे चला जाता है। इसके बाद फिर हमारे पास एक फेज आता है, कैसे हम कहते हैं? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। जब हमारे पास जो ये यहाँ तक जो है सिस्टली हो गया, अब डायस्टली फेज शुरू होगा, तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज पहले आएगा वॉल्यूम ग्राफ में, उसके बाद हमारे पास रैपिड इनफ्लो फेज आएगा, क्योंकि जब हमारे पास डायस्टली शुरू होगी तो डायस्टली में हमारे पास ब्लड, जब हमारे पास वेंट्रिकुलर प्रेशर 8 मिलीमीटर 7 वेंट्रिकुलर प्रेशर जब हमारे पास डिक्रीज होगा 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक आएगा, तो एट्रिया से वाल्व खुल जाएगा और ब्लड रैपिडली वेंट्रिकल में आएगा, और वो ग्राफ के जरिए हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि रैपिड इनफ्लो ब्लड वॉल्यूम का ग्राफ अपवर्ड जा रहा होता है। फिर इसके बाद डायस्टेसिस फेजेस का कुछ ऐसा ये जो वे है ऊपर जाने वाला, ये डायस्टेसिस का है, जो डायरेक्ट ब्लड वेन से आते हैं वेंट्रिकल के सिस्टली में। इसके बाद वेव आता है, वो होता है एट्रियल कंट्रैक्शन वाला। ठीक है, और इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये वेंट्रिकुलर वॉल्यूम का ग्राफ है जो कि आपको कार्डियक साइकिल में मिलेगा। तो मैंने आपकी आसानी के लिए एट्रियल प्रेशर ग्राफ, वेंट्रिकुलर प्रेशर ग्राफ, एवोटिक प्रेशर ग्राफ और वॉल्यूम का जो ग्राफ है मैंने स्प्लिट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया। अब तुम जब गाइटन के उस पूरे ग्राफ को पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि इस दौरान जो स्प्लिट फॉर्म में मैंने आपको बताया, ये आपकी आसानी के लिए 2-3 मिनट में आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ये क्या है, ये वॉल्यूम है 150 से 130 मिलीलीटर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम। पहले क्या फेज आता है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन वाला, ठीक है, जिसमें वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आती। फिर जब प्रेशर हमारे पास 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ऊपर बढ़ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर, तो एवोटिक वाल्व खुल जाता है, जो ब्लड सिस्टमिक आर्टरी में चला जाएगा और वॉल्यूम डिक्रीज होगा रैपिडली। ये हो गया वॉल्यूम डिक्रीज। इसके बाद ये ब्लड जो है एम्प्टी ब्लड चला गया वेंट्रिकल से और वेंट्रिकल एम्प्टी हो गया। इसके बाद हमारे पास डायस्टली शुरू होता है, लेकिन डायस्टली में पहले फेज आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के आता है, जो कि स्ट्रेट लाइन में मैंने यहाँ पर ड्राई किया है। इसके बाद जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज से वेंट्रिकल पास हो जाता है, फिर हमारे पास डायस्टली का पहला फेज जो आता है वो हमारे पास क्या होता है, रैपिड इनफ्लो फेज का, और इस दौरान वेंट्रिकल में वॉल्यूम बढ़ता है, तो इसलिए ग्राफ अपवर्ड जा रहा होता है। फिर इसके बाद वेन से डायरेक्ट जो ब्लड आता है एट्रिया में और एट्रिया से वेंट्रिकल में, तो फिर वो हमारे पास ये इस वैल्यू इस ग्राफ के जरिए पर मैंने आपको फिर ग्राफ को आगे ऐसे अपवर्ड स्ट्रेच कंटिन्यू रखा हुआ है। फिर इसके बाद इसको कंटिन्यू रखा हुआ है एट्रियल सिस्टली में, यानी जब हमारे पास एट्रियल सिस्टली करेगा तो और 20% कंट्रीब्यूशन करेगा। ये पूरा ग्राफ आपको क्या एक्सप्लेन करता है, वॉल्यूम का, जो कि वेंट्रिकुलर वॉल्यूम का ग्राफ है। ये हो गया आपके लिए वेंट्रिकुलर वॉल्यूम। फिर ये है हमारे पास क्या, ये रेड लाइन, ये रेड लाइन हमारे पास क्या एक्सप्लेन करते हैं, रेड लाइन हमारे पास एक्सप्लेन करते हैं वेंट्रिकुलर प्रेशर। वेंट्रिकुलर प्रेशर जब हमारे पास 0 से ऊपर बढ़ता चला जाएगा 80 तक, एवोटिक वाल्व ओपन होगा, फिर 120 तक प्रेशर चला जाएगा वेंट्रिकल में, क्योंकि वेंट्रिकल मैक्सिमम प्रेशर 120 है। जब पूरा वेंट्रिकल खाली हो जाता है तो इस दौरान वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होता है और वापस फिर अपनी नॉर्मल वैल्यू की तरफ आता है। ये हो गया वेंट्रिकुलर प्रेशर। अब ये हमारे पास ये क्या है, ये डॉटेड ब्लैक डॉटेड लाइन में हमारे पास एट्रियल प्रेशर वेव्स हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सी वेव किसकी वजह से है, जब हमारे पास एवी वाल्व की बल्जिंग होगी अपवर्ड, ये सी वेव है। वी वेव किसकी वजह से है, जब हमारे पास डायरेक्ट एट्रिया में ब्लड आएगा और वो एट्रिया में प्रेशर को बढ़ा देगा, तो वो वी वेव के जरिए मैंने इस प्लेटफॉर्म में आपको समझा दिया है। इसके बाद हमारे पास ए वेव एट्रिया का आता है। ये ए वेव किसकी वजह से है, जब एट्रियल कंट्रैक्शन कर रहा होता है। आखिरी बात ग्राफ है आपके लिए, ये मैंने आपको डॉटेड लाइन में ऊपर बताया है एवोटिक प्रेशर ग्राफ। एवोटिक प्रेशर ग्राफ में क्या है, जब हमारे पास 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ जाता है तो एवोटिक वाल्व खुल जाता है। जब एवोटिक वाल्व खुल जाता है तो यहां पर ब्लड रैपिडली वेंट्रिकल से एवोटा में चला जाता है। जब एवोटा में चला जाता है तो एवोटा प्रेशर ज्यादा हो जाता है और ये अपवर्ड बढ़ रहा होता है, 120 तक चला जाता है। जब एवोटा से ब्लड सिस्टमिक आर्टरी में चला जाता है तो प्रेशर वापस एवोटा में डिक्रीज होता है। जब यहां पर एवोटिक वाल्व क्लोज होता है तो एवोटिक वाल्व की क्लोज होने की वजह से, चूंकि एवोटिक वाल्व वेंट्रिकल की तरफ जरा नीचे बल्जिंग इनवर्ड जो पुश होता है, इस इनवर्ड पुश की वजह से एवोटा में डिक्रीज ऑफ प्रेशर आता है, ये नेगेटिव डिक्रीज ऑफ प्रेशर। लेकिन जब वापस रिफ्लेक्स करता है, वापस आता है, तो फिर ये अपवर्ड वेव बना देता है और इसको हम कहते हैं इंसाइजूरिया। ये आपके लिए बेस्ट तरीके से मैंने कार्डियक साइकिल को एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि इसमें मैंने आपको बेसिक्स भी बता दिए, इसमें मैंने आपको स्प्लिट फॉर्म में ग्राफ भी बता दिया, फिर इसके बाद मैंने आपको कंबाइन फॉर्म में ग्राफ भी बता दिया। आखिरी बात रह जाती है इसमें क्या कि आपके पास एसीजी की बात रह जाती है। तो सबसे पहले जो एट्रियल कंट्रैक्शन हमको जाहिर करता है, एट्रिया की कंट्रैक्शन पी वेव के जरिए पर हम एसीजी में रीड करते हैं। जब एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहा होता है तो हमारे पास एसीजी में जो वेव बनता है वो पी वेव बनता है। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होता है, तो चूंकि ये फेज जो है वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन का है, तो इससे पहले कि वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करे उसमें करंट जनरेट होना चाहिए और करंट जनरेशन के लिए क्यूआरएस वेव्स हमें बनना चाहिए। इसके बाद वेंट्रिकुलर रेपोलराइजेशन होगा कि यानी डायस्टली में वेंट्रिकल आएगा। जब ये डायस्टली फेज आएगा उससे पहले क्या होगा, वेंट्रिकल डायस्टली फेज में एसीजी में टी वेव आएगा, टी वेव पहले आएगा फिर वेंट्रिकुलर डायस्टली आ जाएगा। आई होप कि आपके लिए ये बेहतरीन तरीके से मैंने किया है, लेकिन फिर भी अगर इसमें कुछ कमी बेशी हो, लेकिन आप कमेंट में पूछ सकते हैं।